एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में। मैं वीके सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं बच्चों शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय। ये क्लास 9 का है, 6वां चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग आइए समझते हैं क्या होता है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग शेषफल प्रमेय जानते हैं। देखिए, विशेष एक बात होती है, किसी भी भाजक को अगर हम किसी से भाग देते हैं, किसी भी भाजक को अगर किसी से भाग देते हैं, कोई भी आपका लिया हो, तो उसका कंडीशन क्या होता है? पहला, शेषफल आर एक्स की घात भाजक जी एक्स की घात से सदैव कम होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये बात क्या कहा गया है। देखिए, अगर मान लिया जाए हम कोई आपका बहुपद की रिएक्शन लेते हैं, समीकरण लेते हैं, तो ये वाली हमेशा यानी भाजक जो होता है भाज्य से हमेशा क्या होगा? कम ही होगा। यही बात ये कहा है, घात से भी कम होगा और वैल्यू से भी कम हो सकता है। ये बात पहला विशेष में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर से समझिए, शेषफल जो होगा हमेशा शेषफल आर एक्स की घात जो होता है भाजक जी एक्स की घात सदैव क्या होती है? कम होती है। यानी भाजक से हमेशा ये वाला भाज्य से हमेशा भाजक क्या होगा? कम होगा, तभी तो भाग जाएगी। ठीक है, आप लोग अंकों में लगाते हो सवाल, तो जब इससे ये भाग कम होगा तभी तो भाग आराम से ले जाते हैं, नहीं तो पॉइंट उंट में जाता है आपका। तो यही आपका कहा गया है इसमें पहले वाले में। ठीक है, दूसरी बात देखिए आप लोग कि इसमें जो कहा गया है कि यदि भाजक रैखिक बहुपद लीनियर है, लीनियर माने एक बहुपदी है, एक चर बहुपदी है तथा शेषफल सदैव शून्य होता है। ठीक है, अगर आपका लीनियर होगा, एक पदी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? वो हमेशा उसका शेषफल सदैव क्या आता है? शून्य ही आएगा। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है, माना px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तो बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। ये हमको प्रमेय है। तो प्रमेय हमारा ध्यान दीजिए क्या कहता है, उत्पत्ति इसकी होती कहां से है ये जानिए। अगर हम लोग मान लें कि हमको px कोई एक भाजक है, क्या है ये? भाजक है। ठीक है, भाजक अगर निकालना है तो हमको भाज्य में, ठीक है बाबू, भाज्य में भागफल का गुणा करा दें। किससे गुणा करा दें? भागफल का गुणा करा दें और शेषफल क्या कर ले बाबू? जोड़ ले। तो हमारा यही शेषफल प्रमेय हो जाता है। भाजक अगर निकालना हो तो भाज्य में भागफल को गुणा करा ले और शेषफल जोड़ ले, तो हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो जाता है। तो इसके लिए आपको वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा, इसका शेषफल प्रमेय सिद्ध करने का तरीका पूरा दिया गया है। आगे आप लोग क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पहला। ठीक है, अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास 6.1 में पहला क्वेश्चन कहा गया है, बहुपद 5x पे 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को x से भाग देना है। तो x से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि जब हम लोग x से भाग देंगे तो x को साइड में कर लें। ठीक है, x को साइड में कर दें तो यहां क्या आ जाएगा? 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इसी से भाग देने पर शेषफल आपको पूछा है, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या आता है। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो भाग से और एक शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय हमारा क्या कहता है, आप लोगों को पता होगा कि इतना अगर लाना है आपको, ठीक है, तो हमें क्वाइटेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा कर दे। ठीक है, भागफल में गुणा कर दें तो हमारा भाज्य आ जाएगा और इससे आपका शेषफल भी प्रमेय पर चला जाएगा। यहाँ पर करेंगे सबसे पहले क्या, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को भाजक दिया, भागफल दिया नहीं, तो भागफल देने के लिए आपको सबसे पहले भाग ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, x पे यहाँ पर 1 छिपा होता है, यहाँ पर 3 है, तो x पे कितना चाहिए हमको? 2 चाहिए। 2 और 1 3 हो जाएगा। पहला यानी
किसी भी पर्पज से किसी भी तरह हमारा जो पहला बहुपद है वो कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5x³ लाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा? x पे 2 चाहिए ही, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ साथ में अंक भी चाहिए हमको, यानी 5x पे 3 हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस हो जाता है, भाग में चिन्ह बदलता है, ध्यान दीजिएगा। -2x² उतरेगा, यानी यहाँ पर कितनी बार जाएगा? माइनस बार ही जाएगा, 2 भी चाहिए और साथ में इसके पास x2 है, एक बार और x चाहिए, तो हमको -2x² यानी प्लस होकर ये कट जाएगा। फिर आगे 7x वाला आएगा तो -7 बार चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा x पहले से ही है, तो -7 वाला भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर आएगा आपका 1 में x से भाग जाएगी नहीं, तो इसीलिए हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 1। ध्यान दीजिए, बहुपद px को x - a से भाग देने पर शेषफल पूछा है, तो आपको एक इसको शेषफल प्रमेय से लगा के दिखाते हैं आपको। शेषफल प्रमेय हमारा कहता क्या है कि जो px को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि x - a बराबर क्या मान लें? 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +1, यानी जहां जहां x जहां है वहां a रख सकते हैं। तो p और x के जगह पे क्या रख दें? px है, तो यानी हम लोग रख सकते हैं p और x के जगह पे a रख दें, यानी p, a ही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुपद px को ax - b से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। आपको px को इतने से भाग देना है, ठीक है? तो इसी के बराबर हम लोग बताए थे, जब बहुपद रैखिक हो तो वो शेषफल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। पिछले वाले भी क्वेश्चन में ऐसे था, आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। जब लीनियर इक्वेशन हो यानी रैखिक बहुपद हो तो शेषफल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे ax बराबर क्या हो जाएगा? b, तो x बराबर b/a हो जाएगा, ठीक है? पक्षांतर कर लिए हैं, तो x जहां है उसी से भाग देना px को, इससे भाग देना, तो यानी हम लोग p x के जगह पे क्या रख देंगे बाबू? p तो p रहेगा, x के जगह पे क्या रहेगा? b/a हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x³ - 2x² + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन हो तो हम इसका हल अपने आप करेंगे। x - 1 बराबर क्या मान लें? 0 मान लें, 0 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी पक्षांतर होगा तो इधर क्या हो जाएगा? +1। तो यानी जिसमें है शेषफल ज्ञात करने में करेंगे, जब भागफल पूछेगा तो आपको पूरा भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, x³ - 2x² + x + 1, जहां आपका x बराबर 1 रखना है तो 1 के ऊपर क्या रखेंगे? 3 - 2, 1 के ऊपर 2 + 1 + 1, यानी 1 के ऊपर कितनों पावर हो तो क्या होगा? 1 का होगा, 1 के 2 ऊपर पावर है, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 2 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी हमारा 2 में से 0 जाएगा, क्या 1 में से 0 जाएगा? 1 ही क्या हो जाएगा? शेष फल हो जाएगा। क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का, बहुपद x पे 31 + 31 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको इससे भाग देना है, ठीक है? तो आपको बताया था शेषफल प्रमेय में आपको अगर रैखिक हो तो 0 के बराबर होता है शेषफल, तो 0 कर दे रहे हैं सीधे, आपको बिना भाग दिए आपको आंसर आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -1, पक्षांतर, यानी इसमें जहां आपका एक x है उसी बहुपद में हमको px मान लिया, px बहुपद है तो px x पे 31 और +31 में x की जगह क्या रख दें? ऋण 1 के ऊपर 31 रख दें और +31। आपको बता दें 31 के ऊपर 1 के ऊपर कितनों पावर हो, यहाँ पर इतना याद रखना, अगर विषम होगा तो ऋण में आएगा, अगर सम होगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर किस में आएगा? प्लस में नहीं आएगा, ऋण में आएगा, और +31, 38 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 30, आंसर हो जाएगा शेषफल। छठवां बहुपद 3x पे 3 है + 4x²
प्लस 7x-5 को x-3 से भाग देने पर शेषफल। तो आपको बता दें ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इससे भाग देना है तो x-3 बराबर क्या मान लें, 0 मान लें। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर 3। इसी बहुपद यानी px बहुपद है, px बहुपद वाला क्या है, 3x पे 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 है। तो इसमें हम लोग रख सकते हैं 3 गुणे x के जगह पे 3 रख दे, 3 के ऊपर 3, ध्यान देना 3 के ऊपर 3 माइनस 4, 3 के ऊपर 2, 7 गुणे 3 माइनस 5, तो 3 रह जाएगा और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 3 त्रिका 9 प्लस 7 त्रिक 21 माइनस 5। इसको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, गुणा कर लेंगे, आपका आंसर देखिए 27 तिया 81 हो जाएगा और माइनस 9 चौक 36 और प्लस 21 माइनस 5। अब देखिए प्लस वाले एक दाएं जोड़ ले रहा है, 81 और 21 कितना हो जाएगा 2, और इसको एक में जोड़ रहा है, पहले प्लस वाला एक में 2 हो जाएगा 8 2 10, 102 में से आपको 36 और 5 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू 36 5 41, घटा लेंगे। अब 102 में से 41 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पर बचा आपका 10 में से 4 जाएगा 6, 61 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, बहुपद x³ प्लस 5x² माइनस 2 को x-1 से भाग देने पर शेषफल ही आपका बार बार आता है। x-1 बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। आपको इसी में x के जगह पे 1 रख देता है, तो चलिए आइए रखते हैं। x 3 है तो 1 के ऊपर 3 प्लस 5 है, और x जगह पे 1 के ऊपर 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 1 के ऊपर 3 का मतलब 1 का होगा। याद रखें यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस में आएगा, प्लस है तो प्लस में आएगा, और 5 के 1 के ऊपर 2 यानी 5 होगा माइनस 2, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 4, यही शेष फल हो जाएगा।